करोड़ों लोगों के हित में आरबीआई ने एक बड़ा फैसला लिया है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि अगर आपने किसी भी जगह से लोन लिया है और आप लोन का पैसा चुका नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में आरबीआई ने एक बड़ा फैसला लिया और इस फैसला के बाद ना तो बैंक और ना ही कोई जो एनबीएफसी रजिस्टर्ड कंपनी है, जो संस्था है जिन्होंने आपको लोन दिया है, वो आपको परेशान करेगा। कुछ ऐसा उन्होंने यहाँ पे गाइडलाइन जारी किया है जिसको जानने के बाद हर एक नॉर्मल आदमी जिसको ये जानकारी रहेगा वो डायरेक्ट जो है लोन रिकवरी एजेंट को या तो फिर लोन कंपनी को डायरेक्ट अपने हक का जो है बात उनको बोल सकता है, जिसके बाद लोन कंपनी आपको कभी भी परेशान नहीं कर सकता है। तो चलिए क्या है यहाँ पर मैं सबसे पहले आप लोगों को पढ़ के बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, लोन लेने वाले करोड़ों लोगों के हक में आरबीआई ने एक बड़ा फैसला लिया है। सभी बैंकों को जारी किया गया सख्त आदेश। जितने भी बैंक हो, सभी बैंकों को जो देखता है, ठीक है, जिसको रेगुलेट करने का अधिकार है, वो होता है आरबीआई। आरबीआई में ऊपर बैठा है और आरबीआई के नीचे सारे बैंक काम करते हैं। और जो एनबीएफसी होता है, ठीक है, वो लाइसेंस लेता है आरबीआई से। और एनबीएफसी सभी छोटे मोटे जो भी लोन कंपनी है, जो संस्था है, उनको ये सारा जो है लाइसेंस प्राप्त करता है। यानी कि कोई भी कंपनी हो या बैंक हो, अगर उनका लाइसेंस आरबीआई में नहीं है तो वो लोन प्रोवाइड नहीं करवा सकता है। और सभी को यहाँ पर देखने का काम भी आरबीआई और एनबीएफसी करता है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि जरूरत पड़ने पर जो है लोन हम ले लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि हम लोन का जो पैसा है उसको चुका नहीं पाते हैं। ऐसे कंडीशन में बैंक वाला या लोन रिकवरी वाले घर पर आते हैं, कॉल करते हैं व्हाट्सएप के जरिए या तो फिर जो है फ़ोन करके वो जो है बोलते हैं लोगों को कि भैया आपको पैसा चुकाना है। और तरह तरह का जो भी परेशानी था वो लोगों के बीच जो है पहले देखने को मिलता था। इसी बात को लेकर आरबीआई ने यहाँ पर एक बड़ा निर्णय लिया है। पहला जो निर्णय है वो ये लिया गया है, मैं आप लोगों को बता दूं। लोन लेने वाले को अक्सर जो है इन लगने वाली कई तरह की जो चार्ज था, पहले क्या होता था कि बहुत तरह का चार्ज, अगर आप लोन लिए, आप पैसा नहीं चुका रहे हैं तो प्लेंटी मनमानी तरीके से लगाया जाता था। और अदर कोई भी चार्ज जो है, जो आपको बताया नहीं गया है, फिर भी आपके अकाउंट में जोड़ दिया जाता था। तो ऐसे में जो लोन डिफॉल्टर है उनको काफ़ी ज़्यादा जो है प्लेंटी चार्ज जो है उनको देना होता था। ऐसे में आरबीआई ने कहा है कि अगर कोई भी लोन डिफॉल्ट करता है, उसके ऊपर आप चार्ज लगा रहे हो, तो आपको बताना पड़ेगा जो आपने किस चीज़ का चार्ज लगाया है। और वो सारा जो चार्ज है, जो व्यक्ति लोन अप्लाई किया है, उसके एग्रीमेंट पेपर में पहले से ही लिखा हुआ होना चाहिए कि भाई अगर आप लोन डिफॉल्ट करोगे तो इतना % का चार्ज लेंगे, और अगर और डिले करोगे तो इस प्रकार का चार्ज हम आपसे लेंगे। मतलब सारा चीज़ क्लियर होना चाहिए। तो वो यहाँ पे आरबीआई ने कहा है कि कोई भी गड़बड़ी नहीं किया जा सकता है। अगर कोई भी गड़बड़ी करेगा तो आरबीआई उसके खिलाफ जो है यहाँ पे जो भी कानूनी कार्रवाई है लोन कंपनी के खिलाफ, बैंक के खिलाफ, उनके ऊपर जो है यहाँ पे आरबीआई लेगा। अब यहाँ पे दूसरा जो यहाँ पर बोला गया वो है कि बैंकों को देनी होगी जानकारी। ठीक है, बैंक अब कोई भी ग्राहकों को नहीं छिपा सकता। खासतौर पर जो ग्राहक लोन या क्रेडिट कार्ड आदि ले रहा है, तो बैंक को अन्य वित्तीय संस्थाओं पर लोन लेने वाले चार्ज एवं फीस को जो है वो छिपा नहीं सकता। जो भी है स्पष्ट भाव में यहाँ पर उनको बताना पड़ेगा कि ये बैंक का नियम है, ये हमारा कंपनी का चार्ज है, ये आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर कस्टमर सर्टिफाइड होता है तो फिर वो क्रेडिट कार्ड या तो फिर लोन के लिए अप्लाई करेगा। और अगर उनको लगता है कि भैया ये जो बैंक है या तो ये जो लोन कंपनी है हमसे ज़्यादा चार्ज मांग रहा है, तो ऐसे कंडीशन में वो मना कर देगा। इसलिए यहां पर एकदम भेदभाव नहीं करते हुए सभी बैंकों को निर्देश दिया गया है कि आप बैंकों को जो किसी भी तरह का जो है जो भी जानकारी है, जो चार्ज वगैरह है, जो प्लेंटी आप लेंगे, उसके बारे में छिपाना नहीं है, क्लियर बताइए। उसके बाद ग्राहकों के हित में भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यह फैसला 1 अक्टूबर से लागू होगा। इस बारे में आरबीआई ने सभी बैंकों को नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी एनबीएफसी को भी आदेश जारी किया है। जैसे कि वीडियो के शुरुआत में हमने एनबीएफसी का नाम लिया, तो एनबीएफसी दरअसल क्या होता है कि वही होता है जो छोटा मोटा लोन कंपनी है। जैसे कि जितने भी प्ले स्टोर पर ऐप है जो लोन प्रोवाइड करवाता है पर्सनल, बिना किसी गारंटी का, ठीक है, जो बैंक नहीं है लेकिन बैंक जैसा सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है, वो होता है एनबीएफसी से रजिस्टर होता है। उनको भी बताया गया कि आप मनमानी हिसाब से इंटरेस्ट नहीं ले सकते हो, चार्ज
नहीं ले सकते हो जो भी आप जो है आरबीआई को बताए हैं। अब कोई कंपनी है वो बोल रहा है कि भैया हम जो लोन देंगे वो देंगे मिनिमम 20% के हिसाब से देंगे, ठीक है, 20% एनुअल मेरा रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 38% रहेगा। अब कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि जो बताया गया वो लिया नहीं जाता है, अलग लिया जाता है, और जब जो कस्टमर है वो जब कंप्लेंट करता है तब ऐसे कंडीशन में वो लोन कंपनी के खिलाफ क्या होता है, मॉनिटरिंग होता है, और जब पाया जाता है कि नहीं लोन कंपनी गलत कर रहा है तो ऐसे कंडीशन में उसके ऊपर कार्रवाई किया जाता है। तो इसलिए फिर से यहाँ पे बताया गया कि अगर इस तरह का गलती आप कर रहे हैं तो भैया सुधर जाइए, क्योंकि आरबीआई एकदम सीधा जो है यहाँ आप पे नज़र रखे हुए हैं। यहाँ पे तीसरा जो अपडेट है, लोन लेने वालों को बेनिफिट, यानी कि जो लोन ले रहे हैं उसके लिए बेनिफिट है। ये जो भी जानकारी मैंने दिया वो उनके लिए था जिन्होंने लोन ले लिया था, लेकिन ये जो जानकारी है ये है अगर आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आरबीआई के नए निर्देश के अनुसार रिटेल ईएमआई लोन पर लागू होंगे, ठीक है। सरचार्ज फीस आदि की सही जानकारी होने से ग्राहक सोच समझकर निर्णय ले सकेंगे। उनको लोन या किस्त का भुगतान में जो है रिपेमेंट में समस्या नहीं होगी, वो भुगतान जो है सही टाइम पर कर पाएंगे, क्योंकि ये सारा नियम जो है पहले भी था, ऐसा नहीं कि नहीं था, लेकिन सही से जो है पालन नहीं किया जा रहा था। इसलिए दोबारा से निर्देश जारी कर यहाँ पर आरबीआई ने बताया, और इसके बाद जो भी लोन कंपनी, बैंक या संस्था अगर नहीं मानता है तो उसके ऊपर कार्रवाई किया जा सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर स्पष्ट भाव में मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया कि आरबीआई ने कुछ नए अपडेट किए हैं, और ये जानकारी मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया। अगर पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। इस वीडियो रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आपके मन में है तो आप हमें कमेंट कर जरूर पूछिएगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।